हेडिंग बनाइए पर्सोनिफिकेशन ऑफ जेंडर। पर्सोनिफिकेशन ऑफ जेंडर यानी पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीयकरण। अब प्रश्न उठता है कि मानवीयकरण किसका? मानवीयकरण किसका? जब आप नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग यूज करते हैं तो आपका पर्सोनिफिकेशन कहलाता है, यानी पर्सोनिफाइड जेंडर कहलाता है। तो पर्सोनिफिकेशन हम दो तरीके से करते हैं। जो फर्स्ट करते हैं एज अ मैस्कुलिन, और जो सेकेंड हम पर्सोनिफिकेशन करते हैं एज अ फेमिनाइन, अब जब मैस्कुलिन है तो उसकी पहचान क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है? तो इसका आइडेंटिटी है कि ये सबसे पहले ग्रेसलेस होगा और ये रिजिड होगा यानी कठोर होगा, कड़ा होगा, ये मुलायम नहीं होगा। और इसकी पहचान है कि इसके अंदर वायलेंस ज्यादा होगा, यानी इसके अंदर उग्रता होगा, तीव्रता होगा, कोमलता नहीं होगा, नम्रता नहीं होगा। अगर ये सारे क्वालिटी पाए जाते हैं तो आपका वो मैस्कुलिन जेंडर के अंदर रखे जाएंगे। कौन कौन से इसके शब्द हैं, कौन कौन से वर्ड हैं, कौन कौन से हम यूज करते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले डेथ। अब बताओ डेथ कितने लोगों को अच्छा लगता है? मृत्यु कितने लोगों को अच्छी लगती है? किसी को नहीं। कोई भी मरना नहीं चाहता, हर कोई जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। अब दूसरा यहाँ पे आप देखें तो समर, विंटर, सन, इलेक्ट्रिसिटी, etc। अब इसके अंदर ये सारे क्वालिटी पाए जाते हैं और इसके साथ ऑलवेज ही ग्रुप का यूज किया जाएगा। यानी इसके साथ आप ही या हिज का यूज कर सकते हैं। आपका सेंटेंस राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। अब फेमिनाइन है तो फेमिनाइन की आइडेंटिटी क्या है, फेमिनाइन की पहचान क्या है, कैसे उसे पहचानेंगे? तो फेमिनाइन की फर्स्ट आइडेंटिटी है कि देखने में अट्रैक्टिव होगा, ये अट्रैक्टिव होगा यानी आकर्षक होगा, किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेगा, किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। सेकंड क्या है? तो सेकंड ये जो है इसके अंदर मिल्डनेस होगा, यानी इसके अंदर कोमलता होगा, नम्रता होगा, कठोरता नहीं होगा और इसके अंदर ब्यूटी होगा, इसके अंदर सुंदरता होगा। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं उसको हम जानने का प्रयास करते हैं, कौन कौन से वर्ड को हम पर्सनिफाइड करते हैं उसको भी हम जानने का काम करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अर्थ, मून। अर्थ देखने में आपका अट्रैक्टिव लगता है, मिल्डनेस होता है, ब्यूटी होता है। मून हर कोई देखना चाहता है, हर किसी को अच्छा लगता है, हर किसी को प्यारा लगता है। बोलो लगता है कि नहीं लगता है ना? तो ये किस कैटेगरी में रखेंगे आप? फेमिनाइन की कैटेगरी में रखेंगे, फेमिनाइन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। सेकंड यहाँ पे स्प्रिंग, रिवर और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि फेमिनाइन के कैटेगरी में रखे जाते हैं। नॉन लिविंग होते हुए भी
फेमिनाइन के कैटेगरी में रखे जाते हैं पर्सोनिफाइड करके। अब इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इसके साथ ऑलवेज सी ग्रुप का यूज किया जाएगा, सी ग्रुप का यूज किया जाएगा, यानी सी ग्रुप इज यूज्ड कहा जाए तो इसके साथ हम सी या फिर हर का यूज कर सकते हैं। करना हमारा राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। अब यहाँ इसके बाद में हम ये जानने का काम करते हैं कि यहाँ से आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के आपके पेपर पे कॉमन एरर दिए जाते हैं, किस तरह से आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे हम जानने का प्रयास करते हैं, जानने का हम काम करते हैं। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य क्या है, कॉमन एरर को पकड़ना। जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें कॉमन एरर को बस खोजने का काम करेंगे, सब उसमें पकड़ने का हम काम करेंगे। तो उसको हम जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया, द अर्थ ट्रीट्स अस एज इट्स चाइल्ड। अब सेकेंड यहाँ पे हमने फिर एग्जाम्पल लिया, The earth treats us as his child। थर्ड नंबर यहाँ पे हमने लिया, The earth treats us as हर चाइल्ड। फोर्थ नंबर हमने एग्जाम्पल लिया, द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस। फिफ्थ नंबर, the earth moves on his axis। सिक्स नंबर लिया हमने, the earth moves on her axis। यहाँ पे टोटल आपके सामने 6 एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। यहाँ पे आपको देखकर पढ़ना है, समझना है और बताना है कि आपको इसमें कौन सा सेंटेंस राइट लग रहा है। अभी आपने कॉन्सेप्ट को जाना है, कॉन्सेप्ट को सीखा है, तो इसे हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट हमने क्या लिखा है, द अर्थ ट्रीट्स एज इट्स चाइल्ड, यानी पृथ्वी हमें अपने बच्चों की तरह मानती है, बच्चों की तरह हमारे साथ व्यवहार करती है। सेकंड यहाँ पे देखें, द अर्थ ट्रीट्स अस एज हिज चाइल्ड। थर्ड, द अर्थ ट्रीट्स अस एज हर चाइल्ड। फोर्थ, द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस। फिफ्थ, द अर्थ मूव्स ऑन हिज एक्सिस। सिक्स, द अर्थ मूव्स ऑन हिज हर एक्सिस। यानी जितने भी सेंटेंस है सारे के सारे सेंटेंस में अर्थ का जिक्र किया गया है, अर्थ के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे आपने जो कॉन्सेप्ट जाना है, कॉन्सेप्ट को सीखा है, उससे तो आपको लगभग कुछ ज्ञान हो गया होगा कि इसमें राइट सेंटेंस क्या है। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस आपका राइट नहीं है, फर्स्ट वाला सेंटेंस आपका
राइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये अर्थ जो है पर्सोनिफाइड है, पर्सोनिफाइड है। अब यहाँ पे सेकंड वाला सेंटेंस जो है, जब अर्थ को हमने पर्सोनिफाइड किया है, फेमिनाइन ग्रुप में रखा है, तो उसके साथ यहाँ पे हर आना चाहिए था, लेकिन सेकंड वाले सेंटेंस में हिज है, इसीलिए सेकंड वाला सेंटेंस भी आपका रॉन्ग है। सेकंड वाला सेंटेंस आपका रॉन्ग है। तो राइट क्या है? राइट आपका थर्ड वाला सेंटेंस राइट है। अब जो लास्ट के 3 एग्जाम्पल बचते हैं, इसमें कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है? अब बोलो यहाँ पे जब आपको थर्ड वाला सेंटेंस आपने हर देखा तो राइट किया, बोलो अब यहाँ पे जो 6 वाला सेंटेंस में हर है, तो ये भी आपको राइट लग रहा है कि नहीं लग रहा? आपको ये वाला भी सेंटेंस राइट लग रहा होगा, लेकिन रियल में ये सेंटेंस राइट नहीं है, राइट नहीं है। अब यहाँ पे जब ये राइट नहीं है, तो ये राइट हो सकता है, ये राइट बोलो हो सकता है, ये राइट हो नहीं सकता, मतलब ये सेंटेंस भी आपका रॉन्ग है, ये वाला सेंटेंस आपका रॉन्ग है। राइट क्या है? राइट आपका 5th नंबर सेंटेंस है, यानी 5 आपका जो 4th नंबर सेंटेंस है वो आपका राइट है, 5th नंबर सेंटेंस आपका रॉन्ग है। अभी जो आपने सीखा है वो अधूरा ज्ञान है, आपको सीखना है इसके बारे में, आपको चाहिए पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए, ताकि आप एग्जाम में कभी फंसो नहीं। यानी ये मत रटो कि हाँ अर्थ आया तो फेमिनाइन जेंडर में होगा, उसके साथ हर लगेगा। आपको उसका यूज सीखना है, आपको उसका कॉन्सेप्ट सीखना है। डेथ आया तो उसके साथ हिज होगा, ऐसा आपको नहीं रटना है, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, ताकि आप एग्जाम में कभी फंसो नहीं। तो कॉन्सेप्ट को हम जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आप यहां देखेंगे सन, मून, डेथ, अर्थ, डेथ अर्थ, और साफ लिख देता हूं, डेथ अर्थ, समर, रिवर, रिवर, etc। ये शब्द अगर आपके आते हैं एग्जाम में, अगर ये एज अ ह्यूमन यूज किए जाते हैं, एज अ ह्यूमन यूज किए जाते हैं, यानी मानव के रूप में यूज किए जाता है या पर्सनिफाइड होता है, तो इसके साथ आप ही, सी या ही ग्रुप का यूज करेंगे, यानी शी या ही ग्रुप इज यूज्ड किसके साथ? जब एज अ ह्यूमन होगा, मून है, सन है, अर्थ, डेथ है, अर्थ है, समर है, रिवर है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्प्रिंग है, etc। यानी अगर ये एज अ ह्यूमन यूज होते हैं, तो आप इसके साथ ही या सी ग्रुप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं हर, सी, ही, हिज आपका राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। अब यहाँ पे ये जो शब्द है एज अ थिंग भी यूज किए जाते हैं, एज अ थिंग भी यूज किए जाते हैं। अगर ये एज अ थिंग यूज होंगे, तो इसके साथ इट ग्रुप इज यूज्ड, इट ग्रुप इज, और साफ लिख देता हूं, इज यूज्ड, यानी इसके साथ इट ग्रुप को यूज किया जाएगा, यानी इसके साथ आपको यहाँ पे इट या फिर इट्स का यूज करना पड़ेगा, और यही आपका सत्य है। यही इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन
पूछा जाता है, यानी आपको रटना नहीं है, रटने से बचना है, बस कॉन्सेप्ट को सीखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, जानना है, ताकि आपसे कभी भी एग्जाम में गलती ना हो। अब यहाँ